नमस्कार दोस्तों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डर के। हमने दो सेट है, फर्स्ट और सेकंड सेट है, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा जो है तीसरा सेट है वेल्डर के लिए। तो जो भी स्टूडेंट है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसमें काफ़ी स्टूडेंट है जो टर्नर है, फिटर है और मशीनिस्ट है, उनके लिए इसमें से हैं अच्छे क्वेश्चन है वेल्डिंग के। तो जो भी स्टूडेंट है वीडियो को है अच्छे से वॉच कीजिए ताकि इसमें है आपको वेल्डिंग के अच्छे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। टाइम को नहीं गंवाते हुए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, एक दबाव नापने का यंत्र होता है, दो दबाव गेज होता है, तीन दबाव गेज होते हैं एंड चार दबाव गेज होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा, दो दबाव गेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें है गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है, कुछ सेकंड के लिए वाल्व खोलें और बंद करें, वाल्व को लंबे समय तक खोलें, कनेक्शन से पहले वाल्व खोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मिनट के लिए वाल्व खोलें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, कुछ सेकंड के लिए वाल्व खोलें और बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गलनांक के एक साथ नॉन फेरस का उपयोग करती है। ब्रेजिंग में करती है, सोल्डरिंग में करती है, आर्क वेल्डिंग में करती है एंड गैस वेल्डिंग में करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ब्रेजिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है, इसमें है किस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है। ब्रेजिंग के अंदर, सीम वेल्डिंग में, स्पॉट वेल्डिंग में एंड मिग वेल्डिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रेजिंग के अंदर है, विभिन्न धातुओं को हम वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग को है हम हार्ड सोल्डरिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 नंबर, डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। 45 डिग्री होना चाहिए, 35 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए एंड 20 डिग्री होना चाहिए। तो 45 डिग्री इसका राइट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड का रंग है वो कैसा होता है। डार्क रेड होता है, डार्क ग्रे होता है, डार्क ब्लू होता है, डार्क येलो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डार्क ग्रे होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, ऑक्सीजन का प्रतीक है वो क्या है। O2 है, C2 है, H2 है, C2H2 है। तो ऑक्सीजन का होता है वो O2 होता है एंड H2 होता है वो भारी जल का होता है एंड C2H2 होता है वो एसिटिलीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुलित होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड एसिटिलीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे एसिटिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें है कौन सी गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन है, दहन के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दस्तावेज वेल्डिंग करने के लिए सभी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, वेल्ड प्रक्रिया विशिष्टता है, वेल्डर प्रदर्शन योग्यता है, वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता है, वेल्डिंग प्रक्रिया निर्देश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वेल्ड प्रक्रिया विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें है एसिटिलीन सिलेंडर का रंग है वो कैसा होता है। ब्लू होता है, काला होता है, येलो होता है एंड मैरून होता है। तो मैरून है एसिटिलीन का होता है एंड ऑक्सीजन का है ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए सिलेंडर का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे है ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है, आर्गन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है।
फर्स्ट ऑप्शन है लो है, हाई है, नॉर्मल है एंड मीडियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा हाई है, वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है? तो इसके अंदर है एसिटिलीन जनरेटर है वो दिखाया गया है, और इधर है ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर दिखाया गया है। तो लो है, हाई है, नॉर्मल है एंड मीडियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा लो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग तकनीक क्या है? बाईं ओर वेल्डिंग है, दाहिनी ओर वेल्डिंग है, पीछे की ओर वेल्डिंग है, नीचे की तरफ वेल्डिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, बाईं ओर की वेल्डिंग है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट वर्ड तकनीक में ब्लो पाइप का कोण क्या होता है? 30 से 40 डिग्री होता है, 50 से 60 डिग्री होता है, 60 से 70 डिग्री होता है, 80 से 90 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 60 से 70 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए ब्रेजिंग का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें है डीप ब्रेजिंग है, मसाल ब्रेजिंग है, बट्टी है एंड इंडक्शन ब्रेजिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा फर्नेस है, बट्टी ब्रेजिंग है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वेल्डिंग दोषों में सतह पर पिन होल बन जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेटर के अंदर है, पोरोसिटी के अंदर है, ब्लो होल के अंदर है, बर्न थ्रू है के द्वारा जलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे पोरोसिटी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट या नीचे हाथ की स्थिति का प्रतीक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन पीए होता है, पीसी होता है, पीबी होता है एंड पीडी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर में है, आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है? लेस स्पेटर होता है, पुअर फ्यूजन होता है, गुड वेल्ड होता है, गुड पेनिट्रेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पुअर फ्यूजन है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें है वेल्डेड जॉब में क्या दोष है जिससे उसका आकार और आकृति स्थायी रूप से बदल जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्क ब्लो होता है, स्पेटर होता है, विरूपण होता है और अपूर्ण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डिस्टोर्शन, विरूपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड कोटिंग को इंगित करने वाला अक्षर एच क्या है? हाइड्रोजन नियंत्रण होता है, इलेक्ट्रोड दक्षता होती है, वर्तमान स्थिति होती है, रेडियोग्राफिक गुणवत्ता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाइड्रोजन नियंत्रण, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग क्या है? एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है, नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें है कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 50.2% है, 57.3% है, 62.5% है एंड 75.3% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 62.5% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है, द्रव ऑक्सीजन का रंग क्या है? हल्का नीला होता है, गहरा नीला होता है, हल्का पीला होता है एंड गहरा पीला होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा हल्का नीला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाता है? -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -205 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -218.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -325.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 21% है, 33% है, 45% है एंड 52% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 21% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? लाल होता है, नीला होता है, काला होता है एंड मैरून होता है।
तो इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिलेंडर में सुरक्षा फ्यूज प्लग लगा होता है? ऑक्सीजन के अंदर होता है, आर्गन में होता है, एसिटिलीन में होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसिटिलीन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर इसमें है, ऑक्सीजन सिलेंडर की वेल्डिंग की क्षमता कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 5 घन मीटर होती है, 7 घन मीटर होती है, 10 घन मीटर होती है, 15 घन मीटर होती है। तो इसका 7 घन मीटर है या 7 मीटर क्यूब भी बोल सकते हो, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग तकनीक का नाम क्या है? बाईं ओर की तकनीक है, दाईं ओर की तकनीक है, फोर हैंड है, अगला पहला भाग है एंड नीचे की ओर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा राइट हैंड तकनीक है, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर है, उच्च दाब प्रणाली में किस प्रकार के ब्लो पाइप का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नीडल का, सुई का, इंजेक्टर का करते हैं, प्यूरीफायर का करते हैं एंड नॉन इंजेक्टर का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा नॉन इंजेक्टर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेल्डिंग तकनीक में वेल्डिंग दाएं हाथ के किनारे से शुरू होकर बाएं हाथ की ओर बढ़ती है? फर्स्ट ऑप्शन है बाईं ओर की होती है, दाईं ओर की होती है, पिछला होता है, ऊपर और नीचे की ओर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, बाईं ओर की वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर है, CCMS का पूर्ण रूप क्या है? कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील है, कार्बन कोटेड माइल्ड स्टील है, कैल्शियम कोटेड माइल्ड स्टील है, क्रोमियम कोटेड माइल्ड स्टील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को रोकता है, धातु का दहन करता है, फील्ड रोड को मजबूत करता है एंड इलेक्ट्रोड को मजबूत करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑक्सीकरण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर है, चित्र में दर्शाए गए ब्रेजिंग का नाम क्या है? देख सकते हो इसके अंदर फिगर में डीप ब्रेजिंग है, टॉर्च ब्रेजिंग है, फर्नेस ब्रेजिंग है एंड इंडक्शन ब्रेजिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टॉर्च ब्रेजिंग है, वो दिखाई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें है चित्र में दर्शाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हो बेस मेटल है, कॉपर ट्रिप है, सोल्डरिंग आयरन है एंड सोल्डर सिम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोल्डरिंग आयरन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अक्ष से चिन्हित दोष का नाम क्या है? चित्र में देख सकते हो इसमें है दरारें हैं, छिद्रण है, ब्लो होल है एंड जलकर राख हो जाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्लो होल है, वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, उष्मा की एसआई इकाई क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरी है, जूल है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जूल, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पानी की विशिष्ट उष्मा का मान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना है? तो 0 डिग्री है, वो 32 डिग्री है, 100 डिग्री है एंड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा 100 डिग्री है एंड जमाव होता है वो बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें है धारा की इकाई क्या है? करंट की इकाई एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, वाट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं, धारा कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो वो करंट कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर है, इसमें है एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm है? तो वर्ग का जो होता है वो होता है भुजा, स्क्वायर होता है, वर्ग का जो एरिया होता है
वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर 625 है उसका तो ये 25 इसका है, एक भुजा का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम पहचाने, तो ये ट्राई स्क्वायर है वो दर्शाया गया है, तो ट्राई स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम पहचाने, तो ये बॉल पिन हैमर है वो दर्शाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण को पहचाने, तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है वो दर्शाया गया है, तो इसके अंदर है फर्स्ट ऑप्शन हॉकबिल्ड शीयर है, उडियन कतरनी है, कटिंग प्लायर है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो कटिंग प्लायर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम पहचाने, तो ये मेलेट है वो दर्शाया गया है, तो बॉल पिन हैमर मेलेट, तो बी ऑप्शन इसका है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है उपकरण को, ये स्पेनर है, डबल एंडेड स्पेनर है ये दर्शाया गया है, तो ये डबल एंडेड है, ओपन एंडेड है, गोल पाना है, कॉम्बिनेशन है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है, मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही चिन्हित करता है, यानी अगर किसी भी वर्कपीस का डाया दिखाना है तो उसके लिए कौन सा होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ये नहीं होगा, सेकंड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर में है, निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। फर्स्ट ऑप्शन है, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है होमोफोन कहलाता है, होमोग्राफ कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है, शब्दांश कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होमोग्राफ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें है मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है निष्ठा करता है, डर करता है, क्रोध करता है एंड शर्म करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा निष्ठा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन में, निम्न वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इज दे एनी साइट इंजीनियर हर, तो क्वेश्चन मार्क्स का होता है किस साइट पर जा रहे हैं, कोमा का होगा, फुल स्टॉप का होगा एंड एक्सक्लेमेशन का होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन में है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक वाक्य की शुरुआत में, व्यक्तियों के नाम पर है, स्थानों के नाम पर है, ऊपर के सभी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऊपर के सभी के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्न में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है ईट खाना, खा लो, मरम्मत है, गर्म है एंड शोरबा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई थैंक यू कहता है, धन्यवाद कहता है, तो हमें जवाब में देना चाहिए और खालिस्तान कहना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए, आपका स्वागत है, बाय बाय कहना चाहिए, आप कैसे हो कहना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, ओड शब्द चुने, प्लीज, सॉरी, पेपर, थैंक्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा पेपर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर है, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं खालिस्तान के साथ कार्य करता हूँ, नेल पॉलिश, रोबोटों के साथ, वेल्डिंग उपकरण के साथ, लैपटॉप के साथ, वेल्डिंग उपकरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, आज का मौसम खालिस्तान होने जा रहा है, आशापूर्ण हो रहा है, गर्म हो रहा है, नीला हो रहा है, बहुत जरूरी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन, गर्म हो रहा है, वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्हेन जब खालिस्तान को दर्शाता है, प्लेस को दर्शाता है, चीज को दर्शाता है, पर्सन व्यक्ति को दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टाइम को दर्शाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल वो अपने पालतू कुत्ते के साथ खालिस्तान में बजाता है, खेलने में, लिखने में, करने में, धुलाने में, तो फर्स्ट ऑप्शन खेलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
63 नंबर, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को खालिस्तान कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विश्वास कहते हैं, आत्म जागरूकता कहलाती है, मिथ्ये एंड धमकी, तो आत्म जागरूकता है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर है, इसमें है एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से पढ़ने में मदद करते हैं। व्यक्तिगत ताकत होती है, व्यक्तिगत कमजोरियां होती है, मौके होते हैं एंड धमकी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर है, ऐसा गुण है जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। पर्सनल स्ट्रेंथ होती है, व्यक्तिगत ताकत होती है, व्यक्तिगत कमजोरियां होती है, मौके होते हैं एंड धमकी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तिगत कमजोरियां, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत कमजोरियों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मविश्वास है, आलसी होना है, मेहनती है, सक्रिय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, आलसी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे लक्ष्य, दीर्घकालीन अल्पकालीन लक्ष्य, अमीर गरीब लक्ष्य, निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि। तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव क्या है। आनंद की अनुभूति है, आश्चर्य की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, निराशा एंड निराशा की भावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा निराशा एंड निराशा की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। फर्स्ट है यह आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकता है, यह आपको खुद पर शक करता है, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है और दर्द का कारण बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना है, समय पर बिस्तर जाना है, संगीत सुनना है, बागवानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचता रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, माइंडफुलनेस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है, यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो विचार से भरे हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है। तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तनाव कम नहीं हो सकता एंड ऊपर के सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य विवरण है। किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उनसे बेहतर होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा मिजाज, सेकंड आपके दोस्तों की पसंद है, थर्ड है आपके समुदाय के नियम है एंड फोर्थ है आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है इनमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशल वेलनेस ओरिजिनेशन थीम है, स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर है, स्ट्रेंथ वर्ड ओलंपिक टीम है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे से हैं हमारे परिवार के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।